अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे। तो गाइस आज का व्लॉग शुरू करते हैं अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र से। आज का व्लॉग जो सा है बहुत सारे मुश्किलात का हल आपके साथ मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो से हैं एयरपोर्ट पे जा नहीं सकते ये धरनों की वजह से जो सा है। आगे भी अगर धरने फ्यूचर में भी अगर होते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मैं अभी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे हूँ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, ठीक है। ये आपको मैं थोड़ा सा और दिखाऊं, बैक कैमरे से आपके साथ शेयर करता हूँ। ये सारा जो है ना इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये देखें खाली है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये उसका टिकट वाला एरिया है, फिर वहाँ से जो से गाड़ियाँ निकलती हैं। ये सारा जो है ना पार्किंग एरिया है, ठीक है गैस। तो गैस आज की वीडियो के अंदर आप सब लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी फ़्लाइट्स होती हैं, ठीक है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से दूसरे मुल्कों की फ़्लाइट होती हैं उनकी, तो वो डरने की वजह से जो सा है क्या करें, मसले मसाइल आ जाते हैं, फ़्लाइट में बैठ नहीं सकते, रास्ते बंद होते हैं। तो किस तरीके से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुँचें और अपनी फ़्लाइट जो है वो लें। तो आज की वीडियो का टॉपिक जो है ना इस तमाम लोगों की जो मुश्किलात हैं उसके ऊपर मैं एक प्रॉपर जो है ना हल वाली वीडियो आप सब लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। अब ये जो वीडियो है ना मैं अभी इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए बना रहा हूँ, मगर यही जो सी वीडियो है आप लोग अगर लाहौर से देख रहे हैं तो लाहौर एयरपोर्ट पे भी जो है ना यही वाली आप चला सकते हैं, और यही जो सी है ना आप कराची एयरपोर्ट के लिए भी कर सकते हैं। मगर डरने की जो ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं ना वो होते हैं ज़्यादा या तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट में मसले मसाइल होते हैं या तो लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं पहुंचने के, क्योंकि धरने वहीं से जो से ज़्यादातर जुलूस निकल के आते हैं, ठीक हो गया। तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है मुझे इंस्टाग्राम पे आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप वॉइस मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी चलते हैं आप लोग किस तरीके से जो है पाकिस्तान के डिफरेंट एयरपोर्ट्स में अपने घर से जो है पहुँच सकते हैं। ये वीडियो आप सब लोगों के लिए, क्योंकि जिन लोगों की फ़्लाइट्स होती हैं तो वो बड़े परेशान होते हैं, जिस तरह से मैं भी परेशान था। अपना एक्सपीरियंस जो है आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ गैस। तो पहला पॉइंट जो सा है वो है कि आपने धरने का जो सा है ना वो स्केड्यूल अपने जहन में रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल धरने का जो स्केड्यूल है या धरने की पाकिस्तान के अंदर कॉल जो सी है वो एकदम नहीं होती, वो एटलीस्ट एक हफ़्ता पहले या 5 दिन पहले कॉल हो जाती है कि भाई इस तारीख को धरना है। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर 24 तारीख को धरना है तो वो उसकी कॉल जो की गई थी वो की गई थी 18 को, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप लोगों को स्केड्यूल का पता होना चाहिए कि भाई इस मुल्क के अंदर अगर कोई प्लान कर रहे हैं ट्रिप तो भाई इस दौरान जो है वो धरना हो सकता है। तो पॉइंट नंबर टू जो है अपनी फ़्लाइट जो सी है ना वो आपने बुक खुद नहीं करनी। पाकिस्तान से जाने वाली कह रहा हूँ, बाहर निकलने वाली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये होता है कि अगर आप ख़ुद बुक करते हैं तो फिर चेंजेस नहीं कर पाते, तो किसी फ़्लाइट एजेंट से करवाएंगे तो ये है कि वो आपको उसी टाइम जो है कुछ चेंजेस भी करवा सकता है, या कोई इस तरीके का परेशानी आती है तो आपसे ख़ुद नहीं हो पाता। और एजेंट जो 10 से 15 साल इस चीज़ों में एक्सपीरियंस होते हैं तो उनकी एक्सपर्टीज़ के यही पैसे होते हैं कि भाई उनको पता होता है कि भाई इस तरीके की सूरत हाल अगर हो जाती है तो इसके लिए अगर फ़्लाइट आगे करवानी हो तो उसके कितने चार्जेस यानी कि एक्स्ट्रा लगेंगे, और वो आपको पीस ऑफ माइंड मिल जाता है, ठीक हो गया। दूसरी बात ये है कि भाई आप लोगों ने फ़्लाइट जाने की पाकिस्तान से जो सी ना वो खुद नहीं करवानी है, वो किसी एजेंट से करवा लें, ठीक हो गया गैस। पॉइंट नंबर 3 जो सा है वो ये है गैस के फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे आज जो सा है कॉल हुई थी, यानी कि धरने की कॉल आपको आ जाती है भाई 24 को भाई धरना है, ठीक है, इस्लामाबाद में धरना है, और आपकी अगर तो फ़्लाइट 26 को है या 25 को है तो फिर आप इस तरह करें कि 24 से एक दिन पहले जो है ना आप निकल आएँ अपनी गाड़ियों पे, ठीक है, अपनी गाड़ियों पे निकल आएँ। और 2 दिन अगर आपके हैं ना फ़्लाइट के अंदर, यानी कि एक दिन और दूसरे दिन आपकी फ़्लाइट है, तो फिर तो आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट आके गाड़ी में जो है रेस्ट कर सकते हैं। और रेस्ट जो है आप लोग अपने खाना पीने के सामान जो है ना सारा पानी वगैरह, खाने पीने की चीज़ें, खुश्क चीज़ें, रोटी हो गया, 2 दिन अगर तो सर्दी है तो वो ख़राब नहीं होती 2 दिन, ठीक है, आप डिग्गी में रख सकते हैं। और सर्दी का मौसम है तो फिर यह है कि 2-3 ब्लैंकेट भी आप रख सकते हैं। और ये कौन लोग करें जिनकी उम्र 40 साल से कम है, वही सर्दी को बर्दाश्त कर सकते हैं। अभी है नवंबर दिसंबर का महीना, ठीक है गैस, तो नवंबर दिसंबर में 14 डिग्री इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे ठंड पड़ती है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से जो है ना मैंने तो सर्वाइव किया है अपनी गाड़ी के अंदर एक दिन
मैं अपनी निकल आया था पहले 24 को, मेरी 25 को फ़्लाइट थी। एक रात मैंने गाड़ी में ही काट के गुजारी है। तो वो हो सकता है कुछ एजिड लोग हैं वो सर्दी बर्दाश्त न कर सकें, तो ये कि 40 साल से जो कम है ना, यंग लोग हैं वो तो बर्दाश्त कर लेते हैं, एक आधा दिन चलो रात को सोना है वो बंदा गुजार लेता है गाड़ी में। और एक गाड़ी में एक ही ड्राइवर हो और बाकी जो है ना एक पैसेंजर हो तो वो फिर गुजारा कर लेते हैं, वरना अनकम्फर्टेबल होता है। तो इस तरह ये है कि अगर आप लोगों की फ़्लाइटें 1-2 दिन की बात की है ना, तो ये है कि आप गाड़ी में भी रुक सकते हैं, मगर अपनी सूरत हाल जो सी है वो चेक कर लें पहले। पॉइंट नंबर 4, तो गैस पॉइंट नंबर 4 जो सा है वो ये है कि भाई अगर एक बंदा कोई बाहर जा रहा है ना, तो अगर वो उसकी फ़्लाइट 2 दिन बाद है तो वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट में आके जो सा है वो यहाँ पे अपनी गाड़ी में रेस्ट कर सकता है। एक आधा दिन बंदा गुजार लेता है, औखा सौखा मुश्किल से गुजार लेता है। तो ये ना हो कि भाई एक बंदे ने बाहर जाना हो तो पूरे 3-4 बंदे उसके साथ एक्स्ट्रा उसको छोड़ने के लिए आ रहे हैं, इस तरीके से नहीं। अगर 2-3 बंदे हैं तो 2-3 गाड़ियाँ लें, यहाँ पे जो है ना आप लोग रख सकते हैं, गाड़ियाँ खड़ी करके वहाँ पे आप गुजारा कर सकते हैं। फिर बात वही आ जाती है कि जो लोग 40 से कम वाली उम्र के हैं वो सर्दी बर्दाश्त कर लेते हैं, तो बाकी वो चीज़ें आप नज़र में रखिएगा। तो पॉइंट नंबर 5 की तरफ आते हैं। नंबर 5 ये है कि अपनी गाड़ी के अंदर जो है ना वो आपने पानी की 5 लीटर वाली बोतल रखनी है, ठीक है। उसके बाद खाने पीने के लिए रोल पराठा या जो भी आपने खाना पीना ना वो आपने लाजमी रखना है। यहाँ अंदर से भी मिलती हैं चीज़ें, मगर ये है कि वहाँ यहाँ से चीज़ें जो सी आपको 40 से 50 रुपये महंगी मिलेगी कोई भी चीज़, ठीक है ना। तो अपने खाने की चावल लें, रोटी लानी है वो लें, ख़राब नहीं होती, सर्दियाँ हैं अगर तो ये सिस्टम है, ठीक है ना। तो ये है कि खाना पीने की अपने सामान ज़्यादातर लें, जो आप वहाँ से लाएंगे ना अपने एरिया से 1000-1500 या 2000 का भी आप लाएंगे, यहाँ पे वो चीज़ वो क्वालिटी आपको 5-6 हज़ार रुपये की भी नहीं मिलेगी। मेडिसिन भी लें, पानी की बोतलें भी लें, बीमार नहीं भी हैं फिर भी मेडिसिन अपने साथ रखें, 2-3 ब्लैंकेट्स रखें गाड़ी में अगर आपने रात गुजारनी है 1 से 2 दिन, ठीक है गैस। तो गैस पॉइंट नंबर 6 की तरफ आते हैं। इधर जो सी है ना इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 2 सोसाइटियाँ हैं, ठीक है। 2 सोसाइटी के साथ ही वो रोड लगती है जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट वाली रोड है। वो 2 सोसाइटियाँ कौन सी है, एक मुमताज़ सिटी है। तो जो मुमताज़ सिटी है ना उसके अंदर आपको फ़्लैट्स मिल जाते हैं और टॉप 1 सिटी में भी आपको फ़्लैट्स मिल जाते हैं रहने के हवाले से। तो आप लोग जो है ना अगर धरने की कॉल अगर 24 तारीख को होती है तो आप उस दिन, और आपकी फ़्लाइट 27 को है या 26 को या 25 को या 24 को है, तो आप लोग 3 दिन पहले या 2 दिन पहले आप आके द मुमताज़ सिटी या टॉप 1 सिटी में जो है रह सकते हैं यहाँ पे, ठीक हो गया गैस, ताकि आप लोगों को परेशानी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। मुमताज़ सिटी और टॉप 1 सिटी जो है ना ये रोड सीधा आपको इस्लामाबाद एयरपोर्ट ही लेके आते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे हॉस्टल भी मिल जाते हैं, होटल भी मिल जाते हैं। तो स्टार्टिंग जो प्राइस है ना मैंने पूछी है वो 5000 रुपये पर नाइट के हिसाब से आपको एक रूम मिल जाता है, ठीक है गैस। तो जिन लोगों की फ़्लाइट इस हिसाब से ना यानी कि धरने के आगे पीछे है, तो वो डिफरेंट शहर में अगर हैं, उनकी फ़्लाइट इस्लामाबाद से है, तो धरने वाले दिन से 1-2 दिन पहले ही जो है ना इधर इस्लामाबाद में आ जाएं और इधर टॉप सिटी या मुमताज़ सिटी में रुक सकते हैं। सोसाइटीज़ हैं ये, ठीक है गाइस। गूगल पे लिखेंगे आपको आ जाएगी, नहीं तो गूगल मैप पे भी एक दफ़ा आप चेक कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 ये है कि इफ़ इन केस अगर आपने प्लान ए जो है अपनी सिटी नहीं छोड़ी या आपने घर नहीं छोड़ा और आप लोग जो है सर्दी में मिसाल के तौर पे नहीं आना चाहते, इधर एयरपोर्ट पे रहना नहीं चाहते गाड़ी में, और फिर दूसरा प्लान ये था कि भाई आप लोग अगर मुमताज़ सिटी या आप टॉप 1 सिटी में भी नहीं गुजारा करना चाहते, ठीक है, तो आप थोड़ा सा वेट करके फिर देख सकते हैं। अगर तो सिचुएशन हो जाती है ठीक तो फिर आप निकल सकते हैं, वरना अगर नहीं ठीक होती तो फिर यह है कि आप अपने फ़्लाइट एजेंट को कॉल करें और उससे फ़्लाइट्स जो सी आप आगे की करवा सकते हैं जिधर आपने कंट्री में जाना है। तो ये आपको पीस ऑफ माइंड हो जाता है कि भाई हाँ मैंने जो फ़्लाइट्स बुक की थी वो ख़ुद नहीं की थी, वो एजेंट से की थी पाकिस्तान से बाहर जाने की। तो वो एजेंट जो है ना आपसे जितने भी उस टाइम फेयर होगा ना उस हिसाब से लेगा और आपकी फ़्लाइट जो है वो आगे कर देगा गैस, ठीक है गैस। मगर शर्त यह है कि आपने 1-2 प्लान जो पहले बताए हैं अगर वो दोनों मिस कर दिए तो फिर ये तीसरा प्लान होगा कि आपने फ़्लाइट जो है वो आगे करवानी है। पहला पॉइंट नंबर 8 ये है कि सारा जहन ख़राब करने वाला ना आप लोगों का थोड़ा सा न्यूज़ होता है। न्यूज़ पे इस तरह बताया जाता है भाई ये रोड भी बंद है, ये रोड भी बंद है, ये रोड भी बंद है, मतलब इस तरीके से ना, तो आप लोग डिप्रेस हो जाते हैं।
ज़ाहिर बात है पाकिस्तान से बाहर निकलने की फ़्लाइट कम से कम कोई भी फ़्लाइट ले लें तो 1.25 लाख की एटलीस्ट शुरू होती है। तो उसमें बहुत सारी जगहों पे ये भी बताया जाता है कि भाई हाँ रास्ते बंद हो गए हैं, ये वो है। आप किसी दोस्त को भी बात करते हैं, कोई पुलिस वाला होता है तो वो भी यही कहता है भाई रास्ते बंद हैं। मगर आपने उन लोगों पे बिलीव नहीं करना, आपने थोड़ी सी अपनी रिसर्च करनी है, थोड़े से अपने खुद एक्शन लेने। अब मैं एक्शन के ये नहीं कह रहा कि भाई 24 तारीख को धरना है तो 24 तारीख को ही एक्शन लेना शुरू हो जाए, ये मैं नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 24 तारीख को धरना है तो एटलीस्ट 23 या 22 तारीख को आप जो है ना फिर एक्शन लें, हरकत करें, घर से बाहर निकलें, रास्ता चेक करें भाई कहाँ से मैं पहुँच सकता हूँ, क्या सिस्टम है, मैं कहीं और रुक सकता हूँ या क्या सिस्टम है, ठीक है ना। तो ये मैं कह रहा हूँ कि आप खुद जो है ना अपनी हरकत करें। आपने खुद फ़्लाइट लेनी है, आपने अपनी खुद ज़िंदगी बनानी है, तो आप खुद ही निकलेंगे, चाहे आप जेलम से देख रहे हैं मेरी वीडियो या चाहे आप लाहौर से मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना। न्यूज़ आपको पहले पता लग जाती है कि भाई किस तारीख को धरना है, तो उससे 2-3 दिन पहले आप एडवांस में हरकत करेंगे, इधर करीब रह लेंगे तो आप बच जाएंगे। 9 ये है कि मैं अपने गाड़ी के अंदर रुका था, ठीक है, एक रात के लिए, क्योंकि मेरी फिर अगले दिन फ़्लाइट थी, ठीक है, मैं तब रुका था। तो बात यह है कि अभी नवंबर दिसंबर का महीना है, ठीक है, रात को ठंड इधर पड़ती है तकरीबन 12 डिग्री 14 डिग्री आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से गाड़ी में तो ठंड होती है, ठीक है। उसके लिए ये होता है कि भाई आप चारों विंडोज़ ओपन करें, थोड़े थोड़े कह लें कि 10% चारों विंडोज़ ओपन करें, उस पर ब्लाइंड्स लगाएं, ठीक है। हीटर ऑन नहीं करें, ठीक है। इंजन गाड़ी का ऑन करके नहीं सोएं, इंजन बंद करके, हीटर बंद करके, एसी बंद करके और इंजन बंद करके आपने सोना है तो तब सोएं। आपने हीटर लगाना है तो थोड़ी देर के लिए आप लगा सकते हैं, मगर ये फिर इंजन बंद करके आपने सोना है तो फिर सब कुछ बंद करके। तो उसके लिए ये होगा कि अगर आपने एयरपोर्ट में रुकना ही है ना, कहते हैं ब्लैंकेट जो सा 3-4 रख लें, जैकेट्स पहने, हर चीज़। अगर सर्दियों की बात मैं कर रहा हूँ, गर्मी है तो फिर तो आप सर्वाइव कर सकते हैं, चाहे धरना हो आगे फ्यूचर में 2025 में, तो जब भी, ठीक है ना। आपको उम्मीद करता हूँ समझ। तो 15 डिग्री की सर्दी इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है अगर आप 2 कंबल रखते हैं और इस तरीके की वार्म फ्लीस वाली अंदर इनर और जैकेट रखते हैं। हाँ, जो ज़्यादा है 40 साल से वो बड़ी एज के हैं लोग, तो वो फिर उनके लिए मुश्किलात हो जाती हैं। और ये मुश्किलात कैसे कम होती हैं गाड़ी में, जब आपके पास खाना होता है अपनी पसंद का। 3-4 मैकडॉनल्ड्स के बर्गर होते हैं, 8-10 होते हैं, जिस तरह से भी हिसाब है, शॉर्मा है, रोल पराठा है, चने हैं, रोटी है, अपना पिज़्ज़े आपने 3 एक्स्ट्रा लार्ज वाले 3 पिज़्ज़ा आपने रखे हैं, जब मर्ज़ी आपका दिल करे खाएं आप, ठीक है ना। तो ये खाना जो है ना आपकी डिग्गी में होना चाहिए जितने दिन आपने रुकना है। तो जी, तो गैस पॉइंट नंबर जो 10 है वो ये है कि भाई इस्लामाबाद एयरपोर्ट के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं। यहाँ पे पार्किंग के 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप नॉर्मल जगह पे गाड़ी पार्क करेंगे तो वो 3 घंटे के लिए 100 रुपया आपको देना होगा, 100 रुपया, ठीक है ना। हवा ज़्यादा चल रही है तो इसलिए हो सकता है आपको आवाज़ थोड़ी सी कम है। दूसरी ऑप्शन ये है कि आपने लॉन्ग टर्म पार्किंग के लिए लगाना है तो पर डे आपको 800 रुपया चार्ज करेंगे ये। तो लोग इस हिसाब से, जिन लोगों ने हस्बैंड वाइफ ने टूर पे जाना होता है तो वो अपनी गाड़ी यहीं पे खड़ी कर जाते हैं। उधर सिक्योरिटी गार्ड भी घूम रहा होता है, तो वो ये है कि एक दिन का 800 रुपये लेते हैं। तो अगर आपने 10 दिन या 7 दिन का टूर पे जा रहे हैं तो वो आपसे मतलब चार्ज इतने कर लेते हैं, ठीक हो गया ना गाइस। तो 2 ऑप्शन है, एक 300 रुपया है और दूसरा है पर डे 800 रुपया। और इसके बाद फैसिलिटीज़ की बताता चलूँ तो यहाँ पे जो सा है खाने पीने का एक रेस्टोरेंट है, इतना ख़ास नहीं है, मैं उसकी रेटिंग 10/4 दूंगा आपको। फिर वॉशरूम्स हैं और लेडीज़ के भी वॉशरूम्स हैं, जेंट्स के भी वॉशरूम हैं। बाकी एयरपोर्ट के ऊपर ना कोई होटल है ना कोई हॉस्टल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो अगर ये सारा सिनेरियो बाकी खुले सा ही है, आसमान के नीचे गाड़ियाँ के लिए भी कोई इस तरीके से कोई नहीं है कि भाई बंदा गाड़ी किसी पुल के नीचे खड़ी कर दे तो ठंड कम लगे या इस तरीके से ना, आप समझ रहे होंगे। जो लोग गर्मी में अगर सिचुएशन ऐसी बन जाती है फिर तो सर्वाइव हो जाता है, मगर सर्दियों में थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये बहुत खुला जो सा एरिया है बहुत ज़्यादा ना। तो वो ये है कि हवा अभी भी जिस तरीके से आप देख रहे होंगे पत्ते हिल रहे हैं तो मुश्किल हो जाता है। मगर यही है कि भाई हर चीज़ का हल होता है और वो हल ये है कि आपकी जिस दिन फ़्लाइट है और जिस दिन धरने की कॉल है उससे आप 1 दिन या 2 दिन पहले आप इधर मुमताज़ सिटी या आप टॉप 1 सिटी में आके रुक जाएं। तो गाइस, दिस इज़ हाउ आई स्पेंड माई नाइट इनसाइड द कार एंड इफ़ यू वांट टू सी द बैक व्यू ऑफ द एयरपोर्ट, दिस इज़ हाउ it looks the back view of the airport. So guys, this is my legs and this is the back view. This is Islamabad International Airport. तो ये इसलिए है कि आप प्रिकॉशंस लेके चलें। तो see you in the next video. Stay happy and
नेवर गिव अप।